आज से बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इंडिया एनर्जी वीक के तहत E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के तमाम विशेषज्ञों के साथ नामचीन हस्तियां, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन के जरिए ऊर्जा की तरफ बढ़ते भारत के कदम को वैश्विक पटल पर रखने का मकसद है। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया। भारत को एनर्जी के मामले में वैश्विक पटल पर ले जाने के मकसद के शुरू हुए कार्यक्रम में पीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही हाल ही में पेश हुए बजट में एनर्जी सेक्टर को लेकर उठाए गए कदमों की चर्चा की। IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। भारत बनेगा एनर्जी महाशक्ति। 6 से 8 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। 34 देशों के मंत्री और राष्ट्र अध्यक्ष कर रहे हैं शिरकत। देश भर से 30,000 डेलीगेट हुए शामिल। प्रदर्शनी के लिए लगाए गए 1,000 स्टॉल। एनर्जी वीक में ऊर्जा चुनौतियों पर मंथन। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा। इंडिया एनर्जी वीक 2023 कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योग, सरकार के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ सहित देश भर से 30,000 डेलीगेट शामिल हुए। वहीं प्रदर्शनी के लिए 1,000 स्टॉल भी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की और इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है भारत को वैकल्पिक ऊर्जा को और बढ़ाने का, यानी कि उनके जो स्रोत हैं, उनके जो मानक हैं, उनको बढ़ाने का। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2 बहुत बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें इथेनॉल पर काम करना है, यानी कि इथेनॉल पर अगर काम होगा तो हमारे देश के जो किसान हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिलेगी और जो इथेनॉल है उससे आने वाले दिनों में हम पेट्रोलियम में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहले 10% तक इसका इस्तेमाल होता था, अब पेट्रोलियम में इथेनॉल को 20% और हिस्सेदारी मिल गई है। 15 राज्यों में इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। इसके अलावा इंडियन ऑयल की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल के एक बड़े लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखा दी, उद्घाटन कर दिया। फिलहाल भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो प्लास्टिक वेस्टेज होता है उसको किस तरीके से रिसाइकिल किया जाए और अगर रिसाइकिल किया जा रहा है तो उससे क्या बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों में इंडियन ऑयल प्लास्टिक का जो रिसाइकिल होगा उससे जो टी-शर्ट है, शर्ट, कपड़े आदि बनाने का काम करेगा और ये जो तमाम चीज़ें होंगी वो बाज़ारों में भी जाएंगी, लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरीके की तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और इंडिया एनर्जी वीक में जो पूरा आने वाले दिनों में भारत को अगले 20 सालों में किस तरीके से एक वैकल्पिक एनर्जी को और हासिल करना है, इन तब सभी बातों के तरफ ध्यान दिया गया। तमाम कंपनी के जो सीईओ थे, एमडी थे, वो यहाँ पर मौजूद।
इस मौके पर ONGC के कुछ अधिकारियों के साथ इंडिया एनर्जी वीक पर न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा ने विस्तार से बातचीत की। इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ हो गई है। हमारे साथ ONGC से कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अपने आप में अगर देखा जाए जिस तरीके से इस पूरे मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, बहुत बड़ा संदेश उनकी तरफ देने की कोशिश की गई कि आने वाले दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा पर काम करना है, किस तरीके से ONGC करेगा? ये जो वैकल्पिक ऊर्जा की बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल और गैस में हम तो ऊर्जा कोशिश कर रहे हैं पूरा। ONGC का फोकस रहेगा तेल एंड गैस बढ़ाने का, और वैकल्पिक ऊर्जा आएगा। जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर सब, तो वो ट्रांजिशन आ रहा है, लेकिन वो आते थोड़ा वक्त लगेगा। एक सवाल और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने कई चीज़ों को एक तरीके से लॉन्च किया। चाहे हम उस गैस की बात करें जो कि सोलर पे चलता था, अब इन हाउस भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतल से कपड़े बनाने की बात भी हुई। किस तरीके से ये चीज़ें संभव होंगी, कैसे किया जा सकता है? ये इंडियन ऑयल का एक प्रयास है। एंड इसमें जैसे उन्होंने बोला, सोलर की बात करें, सोलर कुकर कि अगले 3-4 सालों में 3 करोड़ घरों में ये आ जाएगा। एंड ये एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति की बात की है उन्होंने, जो रिवोल्यूशन लेके आएगा। सो डेफिनेटली इट इज़ अ रिवोल्यूशन। हमारे पूरे विश्व में एक यूनिक काइंड ऑफ थिंग होगा। और दूसरी सवाल आपका था कि जैसे प्लास्टिक बॉटलें, ये भी एक नया इनोवेटिव टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस है, और इंडियन ऑयल ने ये स्टीयर किया। मेरे ख्याल से बाकी भी जो ऊर्जा की कंपनी हैं, पर्टिकुलरली तेल और गैस की जो कंपनियां हैं, वो भी इसी दिशा में काम करने का तैयार हो रहा है। एंड यहाँ से जो अभी बेसिक कपड़े की बात किया, वो तेल एंड गैस कंपनी का जो कपड़े हैं, और कुछ आर्मी के लिए उन्होंने बोला। बट ये एक बाद में एक फैशन इंडस्ट्री में हो सकता। बेंगलोर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय दौरा था। इस मौके पर इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की गई और भारत को किस तरीके से आने वाले दिनों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, उसकी शुरुआत के लिए E20 की जो पहल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, जिसका उद्घाटन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर खड़े होकर के एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। खास करके अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है हमेशा से ही सरकार के लिए। और अगर हम 2013-14 की बात करें तो इथेनॉल के उत्पादन में 6% तक जो अगर हम कहें जो बढ़ोतरी हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है। और अगर हम बात करें E20 की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन करके कर दी है, आने वाले दिनों में अब 20% तक जो अगर हम बात करें इथेनॉल का उपयोग वो पेट्रोलियम में किया जाएगा, यानी कि जो इंडियन ऑयल के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा उसमें किया जाएगा। और इससे जो गाँव के किसान हैं उनको भी काफी बल मिलेगा। हालांकि इथेनॉल का प्रयोग इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भी किया था, जिससे बसों को चलाया था, बसों का संचालन किया था, और एक पेट्रोल पंप भी वहां पर इसकी शुरुआत की गई। यानी कि धीरे धीरे आने वाले दिनों में भारत को इथेनॉल के लिए किस तरीके से तैयार करना है, उसके लिए किस तरीके के पेट्रोल पंप जगह जगह पर बनाए जाएंगे, उसकी भी शुरुआत की जाएगी। और इस स्थान से एक बड़ा मैसेज यही दिया गया है कि E20 की जो शुरुआत है, दरअसल अब पेट्रोलियम में 20% तक इथेनॉल का मिश्रण होगा, जिससे आने वाले दिनों में गांव के किसानों का भी फायदा होगा। एथेनॉल को आने वाले दिनों में ईंधन के रूप में वाहनों में इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर भारत में बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार 2013-14 से ही इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। आने वाले दिनों में भारत में तमाम नए तरीके के जो प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे की, तो नितिन गडकरी ने इसकी शुरुआत की है। इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस वे देश भर में बनाए जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन एक लेन में फर्राटा भर के दौड़ सकेंगे। तो दूसरी तरफ इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये है इथेनॉल स्टेशन, यानी कि आने वाले दिनों में अब गाड़ियां इथेनॉल से चलेंगी। और इथेनॉल से अगर गाड़ियां चलेंगी तो जो किसानों को एक मजबूती मिलेगी देश के, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदे के रूप में वो अपने सौदे को निभा सकते हैं। और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इथेनॉल और पेट्रोलियम को जिस तरीके से सरकार लेकर के चल रही है, आने वाले दिनों में इथेनॉल की हिस्सेदारी पेट्रोलियम में बढ़ेगी। इससे सरकार को भी एक बड़ा लाभ होगा और आम जनता को भी जो महंगाई है उससे राहत मिलती नजर आई है।
इंडिया एनर्जी वीक बेंगलुरु में 8 फरवरी तक चलेगा, जिसका मकसद ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम को प्रदर्शित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।